नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो आधारित है बायोडेटा। केवीएस का जो परफॉर्मा है, जो कि मेरे समय भी था, उसी परफॉर्मा को मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। बायोडेटा इसको आपको भरना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों की बहुत आ रही थी, क्वेरीज आ रही थी, सर इस संदर्भ में कुछ बना दीजिए। तो आप सभी की कमेंट को मैंने देखा है, तो उस संदर्भ में ये वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो देखिए, बायोडेटा में आप भरेंगे जो भी आपका पोस्ट है, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी। पीआरटी में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, पीजीटी और टीजीटी में यहाँ सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। संस्कृत हो अथवा हिंदी हो, जो भी हो, ठीक है, हिंदी या संस्कृत जो भी हो, ये आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद जो चीजें आएंगी, फोटो यहाँ पर, फोटो ये होगा, इस तरीके से फोटो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बायोडेटा फॉर्म बड़ा संभल के भरना है दोस्तों। इंटरव्यू डिसाइड करने वाला ये चीज है, 50% इंटरव्यू यही से है। रोल नंबर जो भी रहेगा, है ना, जो भी आपका रहेगा रोल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। कैटेगरी जो आपकी रहे, ठीक है, अनरिजर्व है, अनरिजर्व वाले यूआर ही लिखेंगे, जनरल नहीं लिखेंगे, है ना। ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है या ओबीसी जो भी है, ठीक है, वो कैटेगरी आप अपनी यहाँ पर मेंशन कर देना जब भी आपको ये फॉर्म भरने मिले। नेम प्रॉपर लिखना, जो आपने एडमिट कार्ड में भी दिया है और 10th की मार्कशीट में जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी है, वही नेम प्रॉपर लिखना यहाँ पर, ठीक है। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, आपके करेस्पॉन्डेंस, आपको कोई पत्र भेजना हो, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगा, क्योंकि वो उसी पर आता है, तो वो किस एड्रेस पर भेजा जाए उसके लिए प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे पिन कोड के साथ। बड़ी सावधानी से भरना है इसको, है ना। अगर दिक्कत आ रही हो तो एक आध रफ पेज भर करके रख लेंगे, उसके बाद भर लेंगे। काफी मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट, वहां पे ही मिलता है, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें जो आ रहा है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है भर देंगे, ठीक है, सावधानी से भरिएगा। और फादर्स, हस्बैंड्स नेम, है ना, महिलाएं हैं, अगर हस्बैंड मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नेम, बाकी पिता का नाम भरेंगे। मोबाइल नंबर प्रॉपर भरिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी देखिए, इस पे कम्युनिकेट ज्यादा होता है ना, तो ईमेल आईडी को भी बड़े ध्यान से भरेंगे यहाँ पर। एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। +2 का मतलब है 10+2, है ना, +2 लेवल से बिगिनिंग है। तो देखते हैं किस तरीके का है ये +2 लेवल से, यानी कि 10th का नहीं भरना है, +2 का भरना है। अब मैं आपको बता दूं +2 का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, सीक्वेंस, एक नंबर डाल के। +2 लेवल में क्या आएगा, 10+2 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो परंपरागत स्तर से है संस्कृत में, वो उत्तर मध्यमा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कमेंट में बाद में पूछे, मैंने पहले ही तीनों चीजों को मेंशन कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग कुछ भी लिखेंगे, जो आपकी ईयर ऑफ पासिंग है 12th की, वो लिखेंगे। 2015 हो, 2014 हो, 2013 हो, जो भी हो, ठीक है, प्रॉपर मेंशन करिएगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, है ना, स्लैश करके दोनों को कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 600 का मैक्सिमम पूर्णांक था, 600 का, तो आपने प्राप्त किए उसमें से 500, इस तरीके से इसको यहाँ लिखा जा सकता है। प्रॉपर लिखिएगा, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज प्रॉपर निकाल करके लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफर्ड, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट ऑफर्ड में देखिए, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी। टीजीटी संस्कृत वाले संस्कृत लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर संस्कृत लिख देंगे, संस्कृत लिख देंगे। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जब 2 इयर्स है तो जाहिर सी बात है 24 मंथ्स ही होंगे, मंथ्स में लिखना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, है ना, जैसे मेरा था यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड था, वो मैंने लिखा। आप लोगों का जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली वाला बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब मेंशन करेंगे। इसी परफॉर्मा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन का आ जाएगा, पूरी डिटेल्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे। बीएड का आ जाएगा, पूरी डिटेल्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी तक। उसके बाद सीटेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एमए की है तो एमए भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहिए, एमए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर एमए मेंशन की है तो उसको भी आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। आगे और भी कोई डिग्री की है,
क्योंकि देखो आपको पीजीटी के लिए एमए तक ही बताना है, एमए बीएड होना चाहिए, और सीटेट में टीजीटी और पीआरटी में बताना है जितनी जरूरत है। और उसके अलावा भी आप पीएचडी शो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो कोई परेशानी नहीं है, बस प्रश्न यदि पूछे जाएं तो संभाल लीजिए। अगला जो कि है इंटरव्यू को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने वाला है ना। कुछ परंपरागत प्रश्न इंटरव्यू के साक्षात्कार के होते हैं वो तो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, वो पूछे भी जाएंगे, एक आध दो पूछे ही जाएंगे। ये इंटरव्यू को थोड़ा सा प्रायोगिक बनाता है, प्रायोगिक साक्षात प्रैक्टिकल। इसमें जो चीजें आप लिखते हैं ना, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट या योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, आपकी सुटेबिलिटी क्या है, आप इसके लिए योग्य है, अपने आप को अर्ह मानते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस आधार पर आप इस पोस्ट के लिए अपने आप को योग्य मानते हैं। शॉर्ट नोट, तो एक शॉर्ट नोट इस पे लिखना है आपको, प्रयास कर लीजिएगा इंग्लिश में ही लिख दें तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा इंग्लिश में लिखें है। उसके लिए अलग से आपको वो सोचना आ रही है तो हिंदी मीडियम का है इस तरीके से। लेकिन अब इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन ना कहीं कर दे, ये भी एक डाउट रहेगा आपके मन में, तो हिंदी में लिख सकते हैं। मेरे पास 2-3 उदाहरण है, ठीक है, हवा में नहीं बोलूंगा, कोई कहेगा नहीं हिंदी में मत लिखना, लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लिखा गया और क्वालिफाई भी किए हैं, पढ़ा भी रहे हैं अभी के लिए। उदाहरण है एग्जाम्पल, आप अपने विवेक से निर्णय लेना, संभाल लें। तो अगर आपकी इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश आपकी 19 है और 19-20 ही 19-20 बोलते हैं ना, 20-21 हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश में वो अंतर है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ही बहुत आपकी इंग्लिश में अंतर है और हिंदी में, तो मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इंग्लिश में ही लिखें। तो केवी इज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो यू हैव टू राइट देयर इन इंग्लिश, आपके लिए जरूरी है ये, ठीक है। इंग्लिश को फिर थोड़ा सा क्या है, आप उत्तरों को, आप प्रश्नों के जो आंसर्स हैं उनको आप भले ही हिंदी में दीजिए, पर एक इंग्लिश में नोट दे दीजिए, है ना। एक 2-3 टेक्निकल वर्ड यूज कर दीजिए सीडीपी के, इस तरीके की उनके स्किल्स होंगे। मैं एक दूंगा एग्जांपल आपको किस तरीके से भरना, एक आदर्श दूंगा। और एनी स्पेशल अचीवमेंट, अगर कोई और स्पेशल अचीवमेंट है आपकी, आपने स्पोर्ट्स कोई गेम खेला है, जिला लेवल का खेला है, या है ना, कहीं और आप सेलेक्ट हुए हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ये स्पेशल अचीवमेंट आ जाएगी। एनसीसी वगैरह जो भी चीजें हैं वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट, ये आपका पूरा बायोडेटा हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो थी बायोडेटा का परफॉर्मा देखने के लिए, इसको बड़ी सावधानी से हम भरते हैं और इसी में इंटरव्यू के काफी चीजें डिसाइड हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए।